ओके, तो आज जो है हम दो थीम्स के ऊपर बात करेंगे, 3 मोड्स, प्रकृति के 3 नियमों के ऊपर, और दूसरा ट्रांसमाइग्रेशन, जो शरीर हम परिवर्तित करते हैं वो कैसे होता है और किस प्रिंसिपल के आधार पे होता है। तो भगवद गीता में उसके बारे में क्या बताया गया है। तो विद दिस थीम्स आई थिंक मोर लेस जो ये हमारा मेन थीम है, जो सब्जेक्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं, कैसे आत्मा इस भौतिक संसार में फंस जाती है, मोर लेस ये कवर हो जाएगा आज, है ना, विद ऑल दीज थीम्स। तो 3 गुणों के बारे में बात करते हैं हम। तो श्लोका नंबर 14.5 से लेंगे हम। सत्वं रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबदन्ति महाबाहो देहे देही नाम अव्ययम। पढ़िए जी, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? अच्छा सॉरी, मैं अनम्यूट। हाँ, आप अब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, पढ़ सकते हैं। प्रभु जी पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए पढ़िए। भौतिक प्रगति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रगति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? सत्रम रजसम तम इति गुणा प्रकृति संभवा, कि जो भौतिक प्रकृति है उसमें ये 3 चीजें आती हैं बेसिकली। मतलब सत्व, रज और तम क्या है? प्रकृति ही है, उसकी फर्दर 3 डिविजन्स हैं। ओके, तो जब अभी तक हम जनरल बात कर रहे थे कि पुरुषा प्रकृति तो ही है ना, पुरुषा प्रकृति के संबंध में आ गया। और विद इन प्रकृति भी 3 प्रकार की क्वालिटीज हैं। प्रकृति में भी 3 प्रकार की प्रकृति है, हम ये कह सकते हैं। 3 प्रकार की प्रकृति है। अब उसको प्रकृति कह लो या 3 गुण कह लो। जैसे मान लो जैसे जूस है, हाँ, तो कोई जूस है, अब मिक्स जूस पी रहे हैं हम, है ना, तो मिक्स जूस में क्या है, उसके अंदर मौसमी का जूस भी है, उसके अंदर मे बी पाइनएप्पल जूस भी है, उसके अंदर ऑरेंज जूस भी है। अब उसको आप जूस कह लो या उनको अलग अलग जूस कह लो। तो इसी प्रकार से प्रकृति में फर्दर ये 3 कैटेगरीज हैं, सत्वम रजस तम इति गुणा। और क्या? निबदंती मतलब उनको बांध देता है। तो देही नाम अव्ययम, अव्यनाश, जो अविनाशी नित्य जीव है उसको ये 3 गुण बांध देते हैं। तो कैसे बांध कैसे देते हैं, इसको हम इसको समझे कि बंधने का मतलब बेसिकली क्या हुआ। तो बंधने का एक मतलब तो हम आई थिंक अब तक समझ गए होंगे कि कैसे हम बंधते हैं। हाँ, बंधने का एक अर्थ, बंधना या कंडीशनिंग, जिसको हमने पिछले बार चर्चा की थी कि हम कंडीशन हो जाते हैं या बंध जाते हैं। तो वो एक प्रकार से हम बनते कैसे हैं, जो प्रीवियस वासनाएं हैं वो हमें मन के साथ, मतलब वो क्या करती हैं, वैसी ही उसी प्रकार की इच्छाओं को द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो मतलब क्या कि जैसा हमने पहले किया हुआ है उसी प्रकार की नई इच्छाएं क्रिएट, तो हम बंध जाते हैं। मतलब जो हमने पहले किया हुआ है उन्हीं वासनाओं से बंध जाते हैं, तो वासनाएं वैसी इच्छाएं क्रिएट करती हैं। तो हम इस प्रकार से प्रकृति हमें बांध देती है। और 3 गुण, तो उस सेंस में हम बंध गए बेसिकली। मतलब जीवात्मा, जो आत्मा है, वो एक अपनी वासनाओं के द्वारा जो उत्पन्न इच्छाएं हैं उससे बंध गई है बेसिकली। वो क्योंकि वो उस एक पर्टिकुलर वे में रिएक्ट करेंगे, समझिए, स्टिमुलाई आया, उसका रिएक्शन आया। अब स्टिमुलाई और एक स्टिमुलाई जो है हमने देखा था, आइसक्रीम आया, तो उसका रिएक्शन क्या होगा कि हमारे मन में इच्छा आएगी उसको भोग करने की। तो वो एक प्रकार से एक डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम चलने लग गया, बंध गए हम। हाँ, और दूसरा निबदंती, मतलब बंधने का दूसरा अर्थ क्या हुआ कि हम जो है, मतलब कि हम
उन गुणों की जो क्वालिटीज हैं, ये जो 3 गुण, सत्वम की जो एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, वो क्वालिटीज आगे आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं, वो गुण, उन गुणों से हम बंध जाते हैं। मतलब अगर सत्व हमारे ऊपर आ जाएगा तो हम सात्विक हो जाएंगे, मतलब वो गुण हमें अपने, उन गुणों के अनुसार हम कार्य करने लग जाएंगे। कार्य करने का मतलब उन गुणों के अनुसार हम सोचने लगेंगे, फील करेंगे और कार्य करेंगे। मतलब हम एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने लग जाएंगे, एक पर्टिकुलर तरीके से इच्छा करने लग जाएंगे और एक पर्टिकुलर तरीके से कार्य करेंगे। जैसे मान लो मतलब आपके ऊपर कोई लाल रंग फेंक देता है, तो अगर आपके ऊपर कोई पूरा एक बाल्टी लाल रंग की डाल देता है, तो अब हम क्या बन गए, हम लाल बन गए, है ना। मतलब हम पूरी तरह से बंध गए उस कलर से, या पूरी तरह से हम ढक गए उस कलर से। हाँ, अब कोई हमें देखेगा, वो हमें ये नहीं देख रहा कि हमारा असली कलर क्या, वो हमें रेड देखेगा। तो इसी प्रकार से गुण जो है हमें एक पर्टिकुलर तरीके से बांधते हैं, कहने का मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से हमें फोर्स करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से सोचने के लिए, एक पर्टिकुलर तरीके की इच्छाएं क्रिएट करते हैं और एक पर्टिकुलर तरीके के कार्य कराने के लिए बाध्य करते हैं। तो उस सेंस में हम बंध जाते हैं इन 3 गुणों से। ओके, तो गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है। हाँ, तो जिस प्रकार से मतलब रस्सी कठपुतली जैसे, है ना, रस्सी के द्वारा कंट्रोल होती है, इस प्रकार से ये 3 गुण जो है हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। ओके, देख रहा था कुछ हैंड, किसी का हैंड रेज हुआ था क्या कुछ बीच में, क्या पुराने था? ओके, ये इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं। हाँ, और खैर वो श्लोका से हमने यहाँ पे नहीं लिए, वो अलग से किसी और कंटेक्स्ट में डिस्कस होंगे कि अल्टीमेटली ये 3 गुण भी जो है यहाँ पे, ये 3 गुण भी कहाँ से आ रहे हैं, भगवान से आ रहे हैं। ये भगवान की शक्ति है, प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है अल्टीमेटली, मतलब भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं हमें, लेकिन अपनी इन 3 गुणों के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं। अपनी शक्ति जो है, इनकी भौतिक शक्ति जो है, बहिरंगा शक्ति है, उस बहिरंगा शक्ति में 3 प्रकार की शक्तियां हैं, ये 3 प्रकार के गुण हैं। और वो जो गुण हमारे ऊपर भारी होता है, हम वैसा ही एक्ट करना शुरू कर, जो रस्सी खींच देती है हम उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो जो गुणी रस्सी हमें खींचेगी, हम मान लो वो लेफ्ट में खींचेगी तो हम लेफ्ट में चले जाएंगे, एक रस्सी हमें राइट में खींचेगी, हम राइट में चले जाएंगे, एक हमें ऊपर खींचेगी, हम ऊपर चले जाएंगे। और हम सारे जो है इससे बंधे हुए हैं, और सब कुछ जो है, और हर चीज इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में इन 3 गुणों से बनी हुई है। हाँ, इन 3 गुण, मतलब हम 3 गुणों से बने हुए हैं। हाँ, जैसे हमारा शरीर है वो तमोगुण है, तमोगुण से बना हुआ है, ये हाँ भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। मन जो है वो सतोगुण से बना हुआ है, बुद्धि रजोगुण से बनी हुई है, लाइक दैट। तो इस संसार में हर चीज जो है वो 3 गुणों से बेसिकली बंधी हुई है। अभी अगर आप प्रभु जी 5 मिनट के बाद हम एक छोटा सा, है ना, क्वेश्चन डिस्कशन के लिए ब्रेक लेंगे। अगर आप तब तक प्रश्न के लिए रुक सकते हैं, मैं इससे पहले कुछ इसको मतलब एक लेवल लॉजिकली कंक्लूड करना चाहता हूँ, उसके बाद हम जो है प्रश्न ले सकते हैं। ओके, रामचंद्र प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? रमेश चंद्र, हाँ, रमेश चंद्र प्रभु, हाँ जी। वो ना विष्णु दयाल अग्रवाल जी हैं, उनको कह रहे हैं कि मेरे कुछ दिक्कत आ रही है, सुनाई इसमें जरा चेक कर लो। वो कह रहे मेरा हैंड रेज नहीं हो पा रहा, दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उनका हैंड रेज नहीं हो पा रहा, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वो आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से हो जाएगा। तो तो ये क्लियर है यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से बन जाते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या बता रहे हैं। तो 14 बता रहे हैं, तत्र सत्वम निर्मल निर्मत्वा प्रकाशम अनामयम, सुख संगेना वदंती, ज्ञान संगेना
चाह अनग। पढ़िए जी, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं प्रभु? हाँ पढ़िए पढ़िए। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बनता है। तो क्या बता रहे हैं इसमें, मतलब सतोगुण की क्वालिटीज बता रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, कि सतोगुण क्या है? सतोगुण क्या है? एक तो है निर्मल, निर्मल है। निर्मल से कहने का मतलब क्या हुआ कि शुद्ध है, उसमें उसमें कोई किसी प्रकार की मतलब भौतिक प्रभाव नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है। प्रकाशम, प्रकाशम मतलब कि प्रकाशित करता है, ज्ञान है, मतलब उससे चीजें हमें समझ में आती हैं, वो चीजों की अंडरस्टैंडिंग देता है हमें, है ना। और अनामयम मतलब कि पाप कार्यों से हमें दूर लेके जाता है। तो ये तो जो रजस तमोगुण है, रजस गुण है, सतोगुण है, तीनों ही भौतिक प्रकृति का ही पार्ट है। और तो जैसे व्यक्ति सतोगुण में आएगा तो नेचुरली वो क्या करेगा कि ज्ञान, है, तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ाने की इच्छा उसमें आएगी, पाप कार्यों के प्रति उसका इंक्लिनेशन नहीं जाएगा। और एक प्यूरिटी, सेरेनिटी वो अपने अंदर फील करेगा। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ये तो हम कहेंगे इसमें फिर क्या प्रॉब्लम है, ये तो बहुत अच्छा है ना, कि हम पाप नहीं कर रहे हैं और हम ज्ञान में हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, हमें ज्ञान आ रहा है, हमें चीजें समझ में आ रही हैं, है ना, हमें संसार समझ में आ रहा है और निर्बल है हम, है, हमारी चेतना निर्मल हो रही है, तो ये तो बेस्ट है। तो इसमें बंधना क्या है ना? तो बदंती, इसमें कैसे व्यक्ति बन जाता है? दो चीजों से बनता है, ज्ञान से और किससे? सुख से। इसको समझेंगे तो सुख से कैसे बन जाता है, मतलब सतोगुण में क्या मिलता है हमें? एक सुख का अनुभव मिलता है, एक डीपर सेटिस्फेक्शन, सुख का अनुभव होता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे व्यक्ति जो जल्दी उठता है, योगा करता है, तो उसका उसको क्या है ना, हमें सुबह एक पीस ऑफ माइंड फील होता है, एक माइंड में एक शांति महसूस होती है, अंदर एक, है ना, अच्छा लगता है हमें, एक शांति महसूस होती है। वो किस कारण होती है? वो सतोगुण के कारण होती है। मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे सुबह के समय सतोगुण में होता है, तो उसमें हमें नेचुरली वो हमारे अंदर भी सतोगुण को प्रभावित करता है। तो ऐसे में हम देखते हैं एक शांति, सुख का अनुभव हमें होता है। हम मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, नेचर के साथ हमें बड़ा अच्छा लगता है। हर चीज जो है गुणों में है, जैसे नेचर है, वो किसमें है? फॉरेस्ट है, नेचर है, फार्म है, ये गुडनेस में है। सिटीज है, वो किसमें है? रजोगुण में है। और जो जुआ घर है, शराब घर है, ये सब किसमें है? तमोगुण में है। तो हर स्थान भी इस प्रकार से अलग अलग गुणों में है। तो हमें उसमें एक अलग सी शांति महसूस होती है और उसी हम सुख में सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमें लगता है बस बढ़िया है। अब हमको कहेंगे नहीं, अब अच्छा सुबह आइए, मे भी मंगला आरती में आइए, या सुबह उठ के भगवान के नाम को जप के, नहीं जी हम तो बस मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जी, हाँ हम तो मॉर्निंग वॉक है ना करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सुबह फ्रेश फील करते हैं हम, दैट्स इट। तो व्यक्ति वो जो सतोगुण का कारण मिलने वाला जो एक सुख है, सेटिस्फेक्शन है, एक शांति है, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे तो रजोगुण तमोगुण के कारण क्या होता है, खासकर रजोगुण के कारण क्या होता है, हमारा माइंड हमेशा एजिटेटेड रहता है। तृष्णा, अभी देखेंगे सतोगुण के कारण क्या है, माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ ना थॉट्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ हैंकरिंग चलती रहती है, तृष्णा चलती रहती है। लेकिन सतोगुण में वो नहीं होता, इसके कारण मन शांत फील करता है। तो शांत, उस शांति में ही अपने आप में हमें एक सुख का अनुभव होता है। तो लेकिन व्यक्ति क्या है, उसी सुख में बंध जाता है, वो उससे ऊपर का जो आध्यात्मिक लेवल का सुख है उसको, मतलब उसके लिए उसमें इच्छा नहीं प्रकट होती तेज, ये कहने का मतलब है। और ज्ञान से बन जाता है। अब ज्ञान से उसको बन जाता है कि अब तो ज्ञान क्या, कि जैसे सतोगुण में जो व्यक्ति है, जैसे फिलोसफर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, पोएट्स हो गए, हाँ, तो इस टाइप के व्यक्ति हैं। तो मतलब क्या, वो उन्होंने कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग लाइफ की आ गई है, स्टडी कर दिया नेचर को। तो लेकिन व्यक्ति क्या है, फिर वो है ना ज्ञान, उसी ज्ञान में ही खो जाता है ना। लेकिन उस ज्ञान से ऊपर जो है फिर वो मतलब उस ज्ञान के द्वारा कैसे हमें भगवान को समझना है, या भगवान की भक्ति करनी है, हाँ,
तो वो नहीं, वो अप्लाई नहीं कर पाता। तो इवन जैसे आध्यात्मिक ज्ञान में भी क्या होता है, व्यक्ति ज्ञान में फंस जाता है, लेकिन उस ज्ञान का जो पर्पज है उसको पूरा नहीं कर पाता। तो जैसे हाँ वो बुक पढ़ रहा है, सिर्फ आध्यात्मिक बुक्स पढ़ रहा है। जैसे कई लोग है ना पंडित, मतलब इवन आध्यात्मिक रूप से भी हमने ये बहुत सारी किताबें पढ़ ली, ये पुराण पढ़ लिए जी, हमने ये भी पढ़ लिया, ये शास्त्र भी पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, तो वो किसमें है, वो एक प्रकार से सतोगुण में फंस गए, सिर्फ ज्ञान में खो गया है। तो वो उसका भगवान की सेवा करने में या मुक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा बेसिकली। तो ये जो ज्ञान है इस प्रकार से हमें बांध देता है। और क्या होता है जनरली इस ज्ञान के कारण, सुख के कारण क्या, प्राइड भी आ जाता है व्यक्ति में, गर्व भी आ जाता है। तो फिर वो क्या है कि वो फिर वो भगवान की सेवा नहीं कर पाता बेसिकली, जो कि अल्टीमेटली पर्पज है, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी बांध रहा है हमें। तो जिस प्रकार से एक जेल है, तो ये भौतिक संसार एक जेल के समान है। अब इस जेल में कैदी जो है वो एक लोहे की जंजीर से बंधा हो सकता है, या फिर वो चांदी की जंजीर से बंधा हो सकता है, या एक सोने की जंजीर से बंधा हो सकता है। अब जो सोने की जंजीर से बंधा है अल्टीमेटली, हाँ वो लोहे और चांदी की जंजीर से अच्छा है उस सेंस में कि हाँ सोने की जंजीर से बंधा है, लेकिन अल्टीमेटली वो भी जेल में ही बंधा हुआ है। तो उसके लिए असली सफलता सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मैं तो बस सोने की जंजीर से बंधा हुआ हूँ, नहीं मेरे पास तो सोने की जंजीर है, नहीं, उसके लिए पर्पज है कि उसको जेल से बाहर निकलना है। तो इसलिए हम इसका जो पर्पज है यहाँ पे हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो इन तीन गुण और इनकी क्वालिटीज को समझने का पर्पज ये है कि हम समझ पाए फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कैसे अलग अलग गुणों में हैं, और कैसे जो है हमें अल्टीमेटली इन गुणों के पार जाना है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम किस गुण में हैं या किस प्रकार से है ना गुण हमें प्रभावित कर रहे हैं, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे हम किस स्थिति में हैं। तो हमें अभी जैसे लास्ट में स्लाइड है, हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, हमें भेदभाव करना है कि किस प्रकार से अब हम रजोगुण में, तमोगुण से एटलीस्ट सतोगुण तक हमें जाना है, और फिर सतोगुण के पार भी जाना है। तो बदंती, तो इस प्रकार से मतलब ज्यादा ज्ञान और पीस ऑफ माइंड जैसे, और ज्यादातर लोग जो है इसी लेवल को ही स्पिरिचुअलिटी समझते हैं एक्चुअल में, इसको ही बस है ना कि पीस ऑफ माइंड, योगा कर लिया उससे कुछ पीस ऑफ माइंड मिल गया, और बुक्स पढ़ ली बहुत सारी। तो तो इवन जैसे है ना, जैसे मान लो भगवद गीता पढ़ रहे हैं कोई व्यक्ति, हाँ हम ठीक है हम बुक पढ़ रहे हैं, हमें समझना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली हमें उसको अप्लाई करके उसके पर्पस को भी समझना चाहिए, नहीं तो सिर्फ ज्ञान में फंस के रह जाएंगे। तो सिर्फ ज्ञान में फंसना वो क्या है, वो है सतोगुण है वो सिर्फ, तो उससे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हम ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो ये तो हो गया है ना सतोगुण। तो सतोगुण किससे बांधता है, सुख और ज्ञान से। और अब क्या है ना, फिर क्या बता रहे हैं, रजो रगात्मिकम विद्धि तृष्णा संगा समुद्भवम तन बदंती कौन्तेय कर्म संगेन देहि नाम। पढ़िए प्रभु जी, ट्रांसलेशन पढ़िए। परमो में पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। रजोगुण की क्या क्वालिटी होती है कि रजोगुण रागात्मकम, राग पैदा करता है। राग और तृष्णा, तृष्णा मतलब क्या, भूख पैदा करता है, भौतिक चीजों को भोगने के भूख पैदा करता है तृष्णा, है ना, लोभ, ग्रीड भी कह देते हैं, मतलब नॉर्मल ये लोभ या ग्रीड को पैदा करता है। तो जैसे रजोगुण आएगा मन में बहुत प्रकार का मटेरियल अटैचमेंट और मटेरियल डिजायर्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, ये करना है, वो करना है, ये अचीव करना है, ये पाना है। हाँ, तो ये तृष्णा, तो इच्छा, हम एक इच्छा रखेंगे उसको पूरी करेंगे,
तो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि इच्छा पूरी हुई नहीं हुई या पूरा होने के बाद हमें उसमें क्या मिला, लेकिन ये जो रजोगुण है हमेशा हमें या उससे पैदा होने वाली जो तृष्णा है वो हमेशा हमें डिसैटिस्फाई रखेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए बेसिकली। तो रजोगुण किस प्रकार से हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करता है कि ये हमेशा हमें कन्विंस कर देता है कि जो है ना किसी और चीज में सुख है, किसी और चीज में सुख है। तो व्यक्ति जो है इस प्रकार से वो, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कर्म संज्ञेना, कि वो कर्म से बंध जाता है बेसिकली। अब अगर कोई इच्छा है, इच्छा को पूरी करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति है फिर वो बहुत एफर्ट, हार्ड वर्क करने में कि में बंध जाता है। पहले इच्छाएं पैदा होती हैं रजोगुण के कारण और फिर उनको पूरा करने के लिए कर्म से बंध जाता है। तो ये हम देख सकते हैं आज के ना समाज में रजोगुण का कितना ज्यादा प्रभाव है कि मतलब लोग वैसे रजोगुण में और ऊपर से मतलब उस रजोगुण को और बढ़ाया जा रहा है कि नई से नई चीजें को बना के है ना लोगों की तृष्णा को बढ़ाया जाता है। और ये लो और लो और लो, हाँ, जिसके कारण रजोगुण और जो है वो बढ़ जाता है। तमोगुण है ना, तमोगुण के बारे में क्या बता रहे हैं, तम सत्व ज्ञानम च विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तथा निबदंती भारतः। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो कहने मतलब ये तमोगुण, तमा का मतलब क्या होता है वैसे, अंधेरा होता है ना, अंधेरा। तो तमोगुण किस चीज से आता है? अज्ञानता से, अज्ञानता से उत्पन्न होता है कि जहाँ पे हमें ना पता नहीं कि क्या चीज क्या है बेसिकली। या तमोगुण के प्रभाव जैसे मतलब जैसे अंधेरा है, एक कमरे में अंधेरा हो जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि उस कमरे में क्या चीज रखी है, कौन सी चीज क्या है, नहीं पता चलता। और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो तमोगुण हमें कैसे बांधता है, किस चीज से बांधता है? प्रमाद, पागलपन। तो पागलपन मतलब ये क्या कि व्यक्ति जो है उसको वो किसी चीज को कुछ और समझ रहा होता है ना, और उसके साथ वैसा डील कर रहा होता है। और क्या है ना, निद्रा भी, नींद, और आलस्य मतलब इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी। तो अगर सिंपली 3 शब्द में इसको समझेंगे तो है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण क्या हुआ बेसिकली, है ना, कि है ना हैप्पी, है ना, हैंकरिंग और हेल्पलेस। तो सतोगुण वाला व्यक्ति हैप्पी फील करता है, सेटिस्फाइड फील करता है। और रजोगुण हैंकरिंग मतलब चाहिए चाहिए चाहिए, उसका माइंड एजिटेटेड रहता है हमेशा रजोगुण के प्रभाव से। और तमोगुण हेल्पलेस कि मतलब इनएक्टिविटी, आलस, निद्रा, क्या करूं क्या ना करूं, कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड। तो ये सारे रजोगुण के तमोगुण के प्रभाव के कारण होते हैं कि जहां पे व्यक्ति उसको समझ नहीं पा रहा है। तो और हर चीज जो है इस संसार में 3 गुणों में है। जैसे समय है, समय भी 3 गुणों में है। सुबह का समय जो होता है वो सतोगुण में होता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, सूर्य उदय से 1.5 ना मुहूर्त पहले, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा वो समय जो है वो सतोगुण में होता है सुबह का। उसके बाद सूर्य उदय के बाद का समय रजोगुण का शुरू हो जाता है, और फिर सूर्यास्त के बाद का समय तमोगुण में होता है। तो नेचुरली वो समय, सतोगुणी समय हमें मतलब अपना सतोगुणी प्रभाव हमें हमारे ऊपर डालेगा। मैं कहता कि हर गुण हमें प्रभावित करता है। तो इसलिए हम देखते हैं हमें जो भी हमारी आध्यात्मिक है ना कार्य हैं वो सतोगुण में समय के, क्योंकि वो सतोगुण हमें हेल्प करेगा। क्योंकि सतोगुण का रिजल्ट क्या होगा, है ना, अवेकननेस,
सेटिस्फेक्शन, शांत मन है, तो उस शांत मन से फिर हम उसको मेडिटेशन या भगवान के नाम में उसको हम लगा सकते हैं। और और इसी प्रकार से अब अगर हमें काम करना है, एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए जो रजोगुण वाला समय है, दिन का समय, वो ज्यादा सुटेबल है। हाँ, और तमोगुण के प्रभाव में आते ही हमें आलस, निद्रा शुरू हो जाएगी, तो सोने के लिए रात का समय बना है। तो नेचुरली ये साइकिल मतलब इस तरह से डिजाइंड है कि अगर हमें, तो ऐसा नहीं कि तीनों गुण जो है, इन तीनों गुण का एक पर्टिकुलर काम है, और एक लिमिट में इनसे, मतलब एक लिमिट में हम इनको यूज, एक है ना, एक लिमिट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। लेकिन जब हम इससे बहुत ज्यादा बंध जाएंगे हम, और जो आध्यात्मिक जो हमारा लक्ष्य है उसको अगर भूल जाएंगे, हम आत्मा को भूल जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेसिकली। क्योंकि हमें जैसे सतोगुण का भी चाहिए कि हमें ज्ञान है, जहाँ पे भी कुछ ज्ञान अर्जित करना है, तो उसके लिए हमें सतोगुणी एनवायरनमेंट चाहिए, सतोगुणी समय चाहिए। हाँ, और कार्य करने के लिए अब ये भी नहीं कि हम सारा दिन सतोगुण में रहेंगे, तो हम कोई कार्य भी नहीं कर पाएंगे। और फिर हमें आराम भी चाहिए, नींद भी चाहिए, तो उसके लिए तमोगुण भी चाहिए हमें। तो ये तीनों गुण का एक एक है ना, मतलब कार्य है। तो और हमारे अंदर ये तीनों ही गुण हैं बेसिकली, है ना, हर चीज में, प्रकृति में, हम में, हर चीज में ये तीन गुण है बेसिकली। तो हमें केयरफुली परिस्थिति के अनुसार क्या करना है, इन गुणों का इस्तेमाल करना है, अल्टीमेटली आध्यात्मिक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो ऐसा बात नहीं कि भक्त सोते नहीं है, या भक्त कार्य नहीं करते हैं, या भक्त ज्ञान, या कि वो सारा दिन बस सतोगुण में रहते हैं, नहीं, हमारे अंदर तीनों है। लेकिन अगला श्लोक आता है, बताते हैं कि कभी सतोगुण बढ़ जाता है, कभी तमोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ सकता है ना। तो एक कोई गुण थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उसको हमें उसमें बह नहीं जाना है। कहने का मतलब यह है कि हाँ, रजोगुण का कार्य हो गया, तो उसके बाद हम अब वापिस फिर आगे सतोगुण में आगे, सोने का समय है तो तमोगुण हावी हो जाएगा, तो तमोगुण में, लेकिन हम उसको रेगुलेट करेंगे। ये नहीं कि तमोगुण में हम डूब ही गए, 12 घंटे सो रहे हैं, 14 घंटे सो रहे हैं, 18 घंटे सो रहे हैं, तो वो वहां पे प्रॉब्लम है। हम तमोगुण में गए 6 घंटे के लिए, नींद पूरी की, और फिर हम दोबारा से फिर सतोगुण में आ गए, आध्यात्मिक एक्टिविटी में लग गए। तो इस प्रकार से हम जो है ये, है ना, इस प्रकार से ये तीनों गुण, ये तीनों गुण के जो अलग अलग जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के द्वारा हम उनको यूज करके जो है हम अल्टीमेटली जो है भक्ति मतलब करें। दैट इज द मेन पॉइंट। प्रॉब्लम आती है जब हम किसी एक गुण में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं। यहाँ तक जो हमने चर्चा की, किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित, तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं और हम इस पर चर्चा कर सकते हैं कुछ। या अनम्यूट कर सकते हैं, आई थिंक यहाँ से आप लोग अनम्यूट कर ही सकते हैं। हाँ, तो आप अनम्यूट करके कोई प्रश्न पूछ सकते हैं अगर पूछना है तो, या कोई पॉइंट है अगर बताना चाहें तो। मुझे अनुमति है प्रभु जी? हाँ जी, बिल्कुल प्रभु जी। राधे राधे। हाँ, हरे कृष्णा, बताइए प्रभु जी। मेरे विचार से वर्ष में प्रभु एकादशी 26 होती हैं, 24 नहीं। नहीं, वो डिपेंड करता है, जैसे अधिक मास वाला होता है उसमें बढ़ जाती है। दूसरा प्रश्न है, हाँ जी, कि जो शुगर पेशेंट है उनको मेडिकली कहा जाता है हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ लीजिए, हाँ हाँ। तो वो लोग किस प्रकार एकादशी का व्रत रख सकते हैं? तो वो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत, जैसे हमने वही बात करी ना, वो और फ्रूट्स ले। तीसरी बात है कि तमोगुण भी आवश्यक है मेरे विचार से। मैंने कहीं सुना है किसी विद्वान के मुख से कि यदि हम प्रभु का नाम लेकर सोएं और उठते हुए भी यदि प्रभु का ही नाम ले लें, तो वह तमोगुण हमारा सतोगुण से भी ऊपर उठ जाता है। इसलिए तमोगुण को जीवन का आवश्यक तत्व कहना मेरे विचार से उचित।
उचित तमोगुण को भी आवश्यक है, ऐसा आवश्यक है, कहना उचित नहीं। उचित नहीं है। हम्म, ओके। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है। अगर हम हम्म। सोते हैं और तमोगुण की अवस्था में जाते हैं, हम्म। एज पर टुडेज डिस्कशन, हम्म। तो मैंने ऐसा सुना है और हम्म। अच्छे प्रवचनकर्ताओं के माध्यम से हम्म। कि प्रभु का नाम लेकर यदि हम सोते हैं, तमोगुण में जाते हैं और उठते ही फिर प्रभु का नाम ले लें, हम्म। तो वह सतोगुण से भी ऊपर की स्थिति हो जाती है, यानी अहंकार से भी ऊपर की स्थिति हो जाती है। अहंकार, तृष्णा और तमोगुण, अंधकार, इन तीनों से ऊपर की स्थिति हो जाती है। ओके। तो आपका जो पहला पॉइंट था, एक एक करके लेते हैं। जो आपका पहला पॉइंट था, तो डायबिटिक जो है वो भी रख सकते हैं एकादशी। वो ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे मैंने वही कहा कि जरूरी नहीं है कि निर्जला रखनी है, नॉर्मल एकादशी रखिए, फ्रूट्स लीजिए, नहीं, हर मूंग 2 लीजिए। घंटे में खाना हाँ, तो उचित हर 2 है। घंटे में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेडिकल रीजन है तो आप ले सकते हैं ना, ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा, अब हेल्थ ही खराब हो जाएगी तो फिर क्या भगवान का नाम लेंगे और क्या मन हाँ, वही मैंने लगेगा, है पूछा ना? ना। दैट इज द मेरी पॉइंट। पत्नी तो रखती है हाँ। एकादशी का व्रत, लेकिन हाँ मैं जी। नहीं रखता। हाँ। पर वो मैंने ऐसे बहुत सारे और भी लोग देखे हैं जो, क्या कहूँ, उनको उपवास करते हैं या चरते रहते हैं रात तक, सुबह से रात। चरना शब्द बोला। ओके। एनीवे, मतलब आप, ऐसा कोई वो नहीं है, आप रख सकते हैं। 2-2 घंटे बाद खाइए और नाम जप कीजिए उस दिन, बस अन्न नहीं खाना है। दैट इज द मेन पॉइंट, है ना? हाँ, तो और कूटू भी तो एक प्रकार का वो है। नहीं 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 नहीं, वो उससे नहीं बनता अन्न। वो कूटू का एक वो आता है, हाँ, वो फल में आता है इंग्रेडिएंट ही वो होता है, इंग्रेडिएंट ही फल। है वो भी। हाँ, वो फिर फल में उसका आटा आता है वो। हाँ, फल में आता है प्रभु जी वो। फल में आएगा। हाँ, फल में आता है वो। हम्म। दूसरा आपका क्या पॉइंट था? सॉरी, मैं भूल गया। दूसरा प्रश्न था। एकादशी वर्ष में 26 होती है, कोई भी पंचांग हो। हाँ, नहीं नहीं, 24 होती है। सिर्फ जहाँ पे अधिक मास वाला होता है वहां पे बढ़ जाती हैं, वैसे अधिक तो मास 24 में ही तो होती और ज्यादा हो जाती हैं। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास तो पूरा 28 दिन का और बढ़ जाता है। है। उस मास में तो और भी ज्यादा होती हैं, 28 होती हैं। चलो ठीक है, वो देख सकते हैं उसको, क्या है, मतलब जितनी भी हम्म, हैं, चाहे 26 है चाहे 24 है, मतलब जितनी भी हम्म, हमें सारी रखनी चाहिए। मतलब दैट इज द मेन प्रिंसिपल, है ना? और हम्म, जहाँ तक तम आपका ये सवाल है कि वो ठीक है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं। जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं उस वक्त ऑफ कोर्स हमारी जो चेतना है ना, हम्म, उस वक्त हमारी चेतना, हम कह सकते हैं कि हाँ, 3 गुणों के पार जा रही है, या एटलीस्ट तमोगुण के और रजोगुण के पार जा रही है। हम ये कह हम्म, सकते हैं जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं। लेकिन जब हम सो रहे हैं उस वक्त हम्म। डेफिनेटली हम तमोगुण के प्रभाव में हैं। उसके बाद उठ रहे हैं, नहीं, उसके वह बाद हम, यही प्रश्न है कि हम तमोगुण के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं यदि प्रभु का नाम लेकर सोएं और उठते ही फिर प्रभु का नाम लें, तो वो तमोगुण नहीं कहलाएगा। हाँ, मतलब तमोगुण का मतलब यह है, देखिए, तमोगुण से हम इसको नेगेटिव नहीं लेना कि हम कोई तमोगुण में। तमोगुण का अपना काम है भाई, है कि हमें निद्रा और आलस्य में लेके जाना। अगर तमोगुण नहीं होगा ना, एक बार ऐसा हम्म, हुआ था, ये हाँ, कथा आती है कि एक्चुअल में तमोगुण चला गया। हाँ, तो अब ये क्या हुआ कि कोई सो ही नहीं रहे, किसी को नींद ही नहीं आएगी। आप सोचो कितने दिन जागे रहोगे आप नहीं प्रभु जी, मेरा आप ये आराम नहीं ही है नहीं, कहना। आप सो ही नहीं सकते हो अगर तमोगुण नहीं होगा तो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, सोना हाँ। आवश्यक है, स्वस्थ शरीर के लिए सोना हाँ, आवश्यक है। लेकिन आप सो ही लेकिन नहीं सकते जब तक तमोगुण नहीं होगा, क्योंकि तमोगुण ही लेकिन सुलाएगा। पॉइंट ये है कि लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ गुण कर रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है। नहीं, लेकिन वो तमोगुण के प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रभु का नाम लेकर सोएं, तो जीवन का आवश्यक तत्व होते हुए भी तमोगुण आवश्यक नहीं रहा, प्रभु का नाम सुपर हो गया, सुप्रीम हो गया, नष्ट सर्वोत्तम हो गया। प्रभाव को ये नष्ट है करना मेरा कहने मतलब, का मतलब। नष्ट करने का मतलब ये है, मैं वही बताया कि उस वक्त जब आप भगवान का नाम ले रहे हैं, ऑफ कोर्स तब जो है आप गुणों के पार जाते हैं। और डेफिनेटली उससे हम तमोगुण के प्रभाव को रेगुलेट कर सकते हैं, जो हम बात कर रहे थे ना, रेगुलेट करने की। हम्म, अब तमोगुण में तो भक्त भी जाता है, तमोगुण में एक व्यक्ति जाता है कि जो कि बॉस होता है। लेकिन जो हम्म, भगवान का नाम लेके सो रहा है, तो वो उसका हाँ, मन जो है वो शुद्ध हो रहा है। तो पर वो उसको एक, तो वो तमोगुण को रेगुलेट कर सकता है वो, कि हाँ,
कि एक लिमिट में रेगुलेट करके सो के फिर वो उठ के दोबारा से अपने सात्विक कार्य में लग जाएगा। लेकिन जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है पहले, सिर्फ सोने से पहले नहीं, वैसे भी सारा दिन है ना चैंटिंग कर रहा है, हाँ, तो उससे क्या होगा कि उसका तमोगुण जो है वो रेगुलेटेड रहेगा। नहीं तो फिर अगर वो आलस्य और निद्रा में नहीं प्रभु जी, खो अगर हम जाएगा। ये कहें कि तमोगुण भी चाहे जीवन में हम कह रहे हैं कि वो आवश्यक है, आवश्यक ना कह के ये कहें कि भाई हम तमोगुण के प्रभाव को भी नकारात्मक कर सकते हैं अगर प्रभु का नाम लेके सोए, तो ऐसा कहना उचित है मेरे विचार से। सिर्फ प्रभु का नाम लेके है ना सोए, मतलब सिर्फ सोने से पहले प्रभु का नाम लें तो थोड़ा सा है ना सोचना पड़ेगा कि व्यक्ति या तो वो नाम शुद्ध नाम ले रहा है, ऐसा शुद्ध नाम ले रहा है कि वो जो है बिल्कुल आध्यात्मिक स्तर पे नाम ले रहा है, तो बहुत अच्छा है नाम ले रहा है तो फिर प्रभु का स्वरूप का याद करके सो रहा है, तो वो छवि उसके मन में समा गई। अभी हम तो पहली स्टेज के भी 0 पर हैं, तो हम तो कुछ गलत ख्याल भी आ सकता है, तो वो चीज नहीं कह रहा मैं। मेरा मतलब ही यही है कि शुद्ध नाम लेकर के और भगवान की छवि को मन में धारण करके सोए और फिर अपना 6 या 4 घंटा सो करके उठे 4 बजे, जो पौ फटने का समय है, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले का समय है, सूर्य उदय होने से पहले का समय है, वही जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ठीक है, हाँ, मतलब कि उसको कम मतलब प्रभाव रहेगा, बहुत कम। तमोगुण को आवश्यक कहना मेरे को थोड़ा अटपटा लगा, आवश्यक नहीं है। ओके, आवश्यक इन द सेंस ये है कि अगर सोना है तो तमोगुण के प्रभाव में आना पड़ेगा, अगर आप नहीं सो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं, यही गलत है। तमोगुण के प्रभाव में हम नहीं आना चाहते, प्रभु का नाम लेंगे वही तो हमें बचाएंगे। जब हम क्यों आएंगे तमोगुण के प्रभाव? अगर हम आ गए तो इसका मतलब हमने सरेंडर कर दिया तमोगुण के आगे। नहीं तो हमारे आने गए, हम ऑलरेडी हैं, हम सारे नहीं, हम हैं तभी तो उससे त्राण चाहते हैं ना, तभी तो हम आपकी शरण में आए हैं। नहीं हम आपकी शरण में क्यों आते? देखिए प्रभु जी, कहने का मतलब ये, सॉरी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक प्रभु जी आपने बताया ना कि एक तो है समय का प्रभाव, तो यहाँ पर जो तमोगुण की बात हो रही है वो समय के तमोगुण की प्रभाव की बात हो रही है कि समय तमोगुण में है और आप तमोगुण में है, ये बात नहीं है। समय तमोगुण में आ गया, उसके प्रभाव से निद्रा आएगी। हाँ, समय तमोगुण है ना, समय में भी तो 3 है। गोपाल प्रभु, एक मिनट है ना, आप बताइए। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। तमोगुण किसी भी प्रकार का हो, उसके प्रभाव को नष्ट करके ही तो उससे ऊपर उठना है। यही तो भक्ति का वो है मार्ग। अगर हम कह दिया नहीं भाई समय तमोगुण है, अरे समय क्या, कैसा भी समय तमोगुण आएगा, अगर प्रभु नाम हमारे साथ है तो तमो क्या, तमो का खुदा बाप भी आ जाए तब भी कुछ नहीं होगा है? प्रभु नाम में तो इतनी शक्ति है ना, ये है कहने का मतलब। हमको उसके आगे सरेंडर नहीं करना है तमोगुण के आगे। अब ये है कि भाई हमारी अवस्था अभी 45 साल है या 40 साल है, अभी तो हम गृहस्थ में भी फंसे हुए हैं, तो भाई हमको कहीं ना कहीं तो गृहस्थ पालन भी करना है, तो वो तो आवश्यक नहीं है। ये जो हम आवश्यक हम उस सेंस में कर रहे हैं, एक डे टू डे लाइफ में अगर किसी अगर वो मतलब कि हम जो है आर्टिफिशियली तमोगुण के परे नहीं जा सकते। कहने मतलब आप 1 दिन नहीं सोएंगे, 2 दिन नहीं सोएंगे, 3 दिन नहीं सोएंगे, अल्टीमेटली आपको नींद लानी पड़ेगी, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा। और वो सोना और वो जो सोना है, वो सोना किस कारण हो रहा है? वो तमोगुण के प्रभाव के कारण हो रहा है, ये कह रहे हैं हम। इस कारण से वो आवश्यक है। हम कह रहे हैं कि सोना तो आवश्यक है स्वस्थ शरीर के लिए, तमोगुण में भी चले गए, लेकिन उसके प्रभाव को नष्ट करेंगे उससे प्रभु के नाम को लेकर। ये है प्रभु का नाम गुणों को नष्ट कर सकता है नेचुरली, तो उसमें कोई चाहे आप सो जाइए। मामयो, अभी इसमें लास्ट श्लोक होता है, मामयो अविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समित्यतन ब्रह्म भूय कल्पते। वो तो कह ही रहे हैं कि हम भगवान के अतुकी भक्ति करके 3 गुणों के पार जा सकते हैं, है ना। वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि भगवान का नाम 3 गुणों के परे है। भगवान का नाम में कोई तमोगुण नहीं है, उसमें कोई रजोगुण नहीं है, उसमें कोई सतोगुण नहीं है। बट पॉइंट जो यहाँ पे हो रहा है कि डे टू डे लाइफ में तीनों गुण अपना प्रभाव करते हैं, और एक रेगुलेटेड वे में तीनों गुण को अगर हम यूज करके भक्ति कर रहे हैं। अब एक भक्त है, अगर वो सोएगा नहीं तो फिर वो नाम जप भी नहीं कर पाएगा। तो उस सेंस में हम कह रहे हैं कि
वो उसको जो है वो तीनों गुणों का अपना एक रोल है, और जितना उनका थोड़ा थोड़ा रोल है उसको रेगुलेट करके हम उसको भक्ति में लगा सकते हैं। हमें किसी एक गुण में बहुत ज्यादा बहना नहीं है, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। ओके, अगर हम इसको इस प्रकार कहें कि ये तीनों जो गुण हैं सत रज तम, इनको रेगुलेट करना है, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है। हाँ, इन सबके प्रभाव को खत्म करना है, और हाँ, क्या फिर किसका नाम लेना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, हाँ, ये बताएं। इस हाँ, तरह की भाषा का प्रयोग करें तो ज्यादा प्रभावशाली है। अगर हाँ, मैं कहता हूँ, मेरा प्रश्न है, मुझे तमोगुण से ऊपर उठना है प्रभु जी, हाँ, और सोना हाँ, आवश्यक है मेरे, तो मैं क्या हाँ, करूँ? हाँ, मैं क्या करूँ? मैं तो हाँ, तमोगुण से ऊपर उठना चाहता हूँ। हाँ, तमोगुण से ऊपर उठना है तो हमें समझ, तो तमोगुण में क्या होता है, एक्टिविटी नहीं होती है ना, कि आलस्य है, निद्रा है। तो जैसे जैसा पहले हमें मन में विचार लाना है और उस टाइप के एनवायरनमेंट में अपने को रखना है जो हमें उन गुणों से ऊपर उठाएगा। तो हम अगर सतोगुणी एनवायरनमेंट में आएंगे, सतोगुणी विचार अपने में ज्ञान कल्टीवेट करेंगे और एक्टिविटी करेंगे, तो हम रजोगुण उस तमोगुण से उठ के रजोगुण और सतोगुण में आ जाएंगे। तो दोनों हमें बाहरी आवरण भी चेंज करना है और अपने अंदर के विचार को भी चेंज करना है। वो तो भी जैसे ये, गलत है। तमोगुण से रजोगुण और उसमें सतोगुण में आना भी गलत है। तमोगुण से रजोगुण और सतोगुण में भी आना गलत है। वो अच्छा, अहंकार पैदा करेगा, वो तृष्णा पैदा करेगा। तो फिर तो हम अल्टीमेटली सांसारिक गर्त में ही पड़े हुए हैं ना। नहीं आना है, लेकिन उसके पीछे अल्टीमेट पर्पस को ध्यान रखना है। सतोगुण में रह के आपको भक्ति करनी है। अगर मन पीसफुल नहीं होगा, आप चैंटिंग नहीं कर पाओगे। आप सीधा, आप एक थ्योरेटिकल बात अच्छी आप बता रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली एकदम से नहीं, आपकी आज आप ले रहे हो भगवान का नाम और आप एकदम से 3 गुणों के ऊपर चले गए। इट इज नॉट लाइक दैट। एटलीस्ट व्यक्ति पहले तमोगुण से, अगर वो 10-12 घंटे सो ही रहा है, वो एटलीस्ट कम से कम पहले थोड़ा सा एक्टिव होगा, वो थोड़ा सतोगुण में आएगा, तभी तो वो भगवान का नाम ले पाएगा, शास्त्र पढ़ पाएगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो उसके ऊपर जाएगा, मतलब साथ साथ ही जाना शुरू करेगा, लेकिन वो एकदम से नहीं कि ऐसे 3 गुणों के परे चला जाएगा। उसको एटलीस्ट सतोगुण में तो आना पड़ेगा, लेकिन कम से कम पहले तमो से पहले रजस में तो आए, फिर रजस के बाद वो जो है वो सतो में आएगा, फिर उसके बाद वो उससे भी ऊपर जाएगा। ये कहने का मतलब ये है। वो तो सपोर्ट करने के लिए है, रजोगुण सतोगुण को सपोर्ट करने के लिए है, उससे हमें बंधना नहीं है, उससे हमें। ओके जी, हरि बोल। तो हाँ, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे ये 3 गुण हमें बांधते हैं। तो जैसे जो हमारी ये जो वासनाएं हैं, तो ये वासनाओं में भी 3 प्रकार के हैं, जैसे है ना, मतलब सतोगुणी वासनाएं हैं, रजोगुणी वासनाएं हैं, तमोगुणी वासनाएं हैं। अब ये जो वासनाएं हैं, अगेन वो डिपेंड कर रहा है कि पहले हमने कैसा संग किया हुआ है, पहले कैसी इच्छाएं। अगर हमने ज्यादा है ना रजोगुण का संग किया है, तो हमारी ज्यादा वासनाएं मन हमारे चित्त में वो क्या होंगी, वो वासनाएं वो रजोगुणी होंगी। अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार वो बाय डिफॉल्ट रजोगुण से प्रभावित होगा। हम कोई भी चीज देखेंगे, है ना, अब जैसे एक चीज है, मान लो एक व्यक्ति है, वो एक बस में जा रहा है या ट्रेन में जा रहा है, वो कोई एक ऐसी है ना बड़ी सुंदर गार्डन देखता है, या फिर ऐसे मान लो कुछ बड़ा नेचुरल ब्यूटी है वहां पे, कोई गार्डन है या फॉरेस्ट को देखता है। तो देखते ही अब गुणों के हिसाब से, है ना, किस व्यक्ति में किस गुण का प्रभाव ज्यादा है, हाँ, उसमें क्या होगा, उसी प्रकार के विचार और इच्छाएं आएंगी। तो जैसे मान लो सदगुणी व्यक्ति देखेगा वाह कितना बढ़िया ये है ना नेचुरल ब्यूटी है, पार्क है, मेरा तो यहाँ पे आके शांति से जो है ना, मैं तो आश्रम बनाऊंगा यहाँ पे, या उसमें जाके जो है मेडिटेशन करूंगा, ना भक्ति करूंगा, लाइक दैट। तो एकदम से सतोगुणी जो अगर उसके अंदर वासनाएं होंगी, तो इस टाइप का उसके मन में विचार आएंगे। अब वही रजोगुणी व्यक्ति के मन में क्या विचार आएगा, उसी को देख के, है ना, कि यहाँ कितना बढ़िया है, नेचुरल है, यहाँ तो मैं बड़ा अच्छा एक होटल बना सकता हूँ, और फिर यहाँ पे ऐसा टूरिज्म हो जाएगा, उससे बहुत पैसा कमा सकता हूँ मैं, है ना, ऐसा उसके मन में विचार आएंगे। और वही चीज को देख के, पार्क को देख के, तमिलगढ़ी व्यक्ति में कि यहाँ तो आके बड़ा आराम से जो है ना मैं सो सकता हूँ, यहाँ तो बड़ी अच्छी नींद, है ना, नींद आएगी। वो इस टाइप का उसमें विचार आ सकता है कि यहाँ तो आओ बस आराम से रहो, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का विचार उसके मन में आ सकता है। तो कहने का मतलब ये 3 गुण जो है एक प्रकार से 3 चश्मे की तरह से है ना, और उसके तो हमारी बुद्धि, मन और अहंकार जो है वो देखता है। और वैसी वो चीज, जैसे मैंने कहा आइसक्रीम, वो उसको
रजोगुणी नजर आएगी, वही कलर की वो चीज नजर आएगी, जिसके कारण फिर हम एक उसी पर तो बुद्धि क्या रजोगुणी तरीके से उसको देखेगी, हाँ ये मुझे चाहिए, ये तो बड़ी आकर्षक है। तो आकर्षण जो है भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो मन में क्या आएगा, आकर्षण आएगा बुद्धि में, और मन वैसा ही इमोशंस क्रिएट करेगा, और फिर अहंकार बुद्धि में से कि हाँ मैं, है ना, मुझे इसका भोग करना है, मुझे ये चाहिए, हाँ वो चीज का। तो इस प्रकार से ये गुण जो है हमें प्रभावित करते हैं। ओके जी। तो ये 14, तो ये भगवद गीता में, ये मैंने यहाँ पे समरी के फॉर्म में लिखा है, इसको हम क्विकली एक बार इसको देख लेते हैं। भगवद गीता में एक तो 14वां अध्याय है, उसके अलावा 17वां अध्याय और 18वें अध्याय के कुछ श्लोकों में भी अलग अलग चीजों को कैसे, मतलब रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में हम देख सकते हैं। मतलब वही बात है कि तो इसमें क्या क्या, जैसे ज्ञान, कार्य, कर्ता, है ना, किसी चीज के बारे में हमारी समझ, डिटर्मिनेशन और अल्टीमेटली सुख, ये भी अलग अलग गुणों में होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें नॉलेज या ज्ञान, तो जो सतोगुणी ज्ञान है वो ज्ञान कैसे चर्चा करेगा कि है ना, मतलब संसार की चीजों के पीछे जो एक कॉमन चीज है या जो एक आध्यात्मिक स्वभाव है ना, उस तरह से वो चीजों को देखेगा। और रजोगुण के कारण हम चीजों को कैसे समझते हैं कि जो हर चीज है वो अपने आप में क्या है, एक उसकी फॉर्म के रूप में, उसकी क्वालिटीज के रूप में उससे हम अट्रैक्ट होंगे, हाँ, ना कि उसके पीछे की जो है ना, उसके पीछे का जो चीज है, मतलब जो आध्यात्मिक तत्व है उसको नहीं समझ पाते, जो कि उसकी बाहरी जो एक्सटर्नल फॉर्म है उससे उसको हम अट्रैक्ट होते हैं उससे। और तमोगुणी नॉलेज कैसे होती है कि व्यक्ति जो है वो एक ही किसी चीज को ही बहुत बड़ा बना के देखता है, मतलब एक ही चीज में, मतलब एक कोई क्वालिटी है, वो सोचता है कि हाँ सारा कुछ ही ऐसा है। और इसी प्रकार से जो कार्य है, तो जो हम सतोगुण में कार्य करते हैं वो क्या होता है, रेगुलेटेड होता है, मतलब एक लिमिट में हम उसको करते हैं, और क्या विदाउट अटैचमेंट और विदाउट लव और हेट्रेड, तो बहुत ज्यादा इमोशनली नहीं उसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, और विदाउट डिजायर फॉर फ्रूटेड रिजल्ट, उससे हमें कोई, है ना, हमें कुछ उसमें भौतिक लाभ मिले, वो इतना नहीं होता। रजोगुण में जब कार्य करते हैं ग्रेट एफर्ट, तो उसमें हम बहुत, है ना, एफर्ट लगाते हैं, और इंद्रियों को उससे सुख मिले, और इनेक्टेड फ्रॉम सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, और उसको आकार मैंने किया, मैंने करके दिखाया, लाइक दैट, तो उस टाइप का भाव रहता है। और जो तमोगुणी कार्य है वो कैसा, मतलब कार्य जो कर रहे हैं, तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उससे, और ये एक्चुअल में ठीक है या गलत है, क्या यही सही रास्ता है, इससे रिलेटेड कोई ना खास नॉलेज नहीं होती। और क्या डिसरिगार्ड ऑफ स्क्रिप्चर, के शास्त्र को क्या अवहेलना करके वो कार्य करते हैं, और विदाउट कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर बॉन्डेज, हाँ, कि इसके कारण इससे मुझे क्या इफेक्ट होगा उसको ना सोचे बगैर है। और क्या फॉर वायलेंस, मतलब दूसरे का नुकसान करने के लिए, डिस्ट्रेस कॉज टू अदर, वायलेंस एंड डिस्ट्रेस कॉज टू अदर। तो मतलब सत्वगुण में जो कार्य जनरली व्यक्ति दूसरों के अच्छे के लिए कार्य करता है, पैशन में वो दूसरे को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। और तमोगुण में क्या, दूसरे का नुकसान करके उसमें, मतलब दूसरे का नुकसान करता है व्यक्ति, मतलब इस टाइप का उसका कार्य होते हैं। और इसी प्रकार से जो करता है ना, उसको बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट वही चीज है। और डिटर्मिनेशन की जैसे बात आ रही है, डिटर्मिनेशन मतलब क्या है कि हम किसी कार्य में लगे रहें रुकावटों के बावजूद भी। तो जो सतोगुण में असली डिटर्मिनेशन है, स्टेडफास्ट सस्टेन्ड बाय योगा प्रैक्टिस, तो किसी प्रकार के, और मतलब व्यक्ति का जो है अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल रहता है सतोगुण के कारण। और और जो हमारी दृढ़ता शक्ति है, डिटर्मिनेशन जो रजोगुण में होती है, उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है वो उसकी डिटर्मिनेशन किस चीज में होती है, मतलब वो कोई धार्मिक कार्य भी कर रहा है, वो बड़ी डिटर्मिनेशन कर रहा है, लेकिन उससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, और क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिस चीज में से धन का लाभ मिल रहा है उस चीज के लिए वो बहुत डिटरमाइंड होता है। उसकी डिटर्मिनेशन
जैसे सतुगुण उसको कहेंगे हाँ अच्छा चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, उसमें उसकी डिटर्मिनेशन नहीं होगी, क्योंकि पैशन है, उसके कारण नेचुरली उसकी डिटर्मिनेशन जिस चीज से उसको मतलब इंद्रिय लाभ मिल रहा है, धन लाभ मिल रहा है, उस चीज में वो बहुत डिटरमाइंड होगा, उसमें बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएगा, मतलब हर चीज में बड़ा डिटरमाइंड होगा। लेकिन जो शत्रुगुणी चीजें हैं उसमें उसकी डिटर्मिनेशन है, उसके लिए वो लेजी होगा बेसिकली। हाँ, और डिटर्मिनेशन इन इग्नोरेंस, तो जो व्यक्ति तमोगुण में है तो उसकी डिटर्मिनेशन कैसी होगी, है ना, कैन नॉट गो बियॉन्ड ड्रीमिंग, है कि वो बस सोचता ही रहेगा ज्यादा। हाँ ये मुझे करना है, हाँ इसको मैं करूंगा, आगे जाके करूंगा, अब इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। फियरफुलनेस, मतलब जैसे कुछ करना है, ये होगा नहीं होगा, अगर ऐसा किया तो क्या हो जाएगा, मतलब डर, हर चीज में बहुत डरना है, कि कुछ करने से पहले बहुत ज्यादा डरना। लेमेंटेशन, फिर जो मान लो जैसे कुछ किया अगर वो ठीक नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा शोक में चले जाना। मोरोसनेस, और इल्यूशन, यानी मतलब कि उसकी डिटर्मिनेशन बस मेंटल लेवल पे ही रहती है, क्योंकि इनएक्टिविटी है ना, रजोगुण मतलब एक्टिविटी और तमोगुण मतलब इनएक्टिविटी, बस आलस, निद्रा। तो व्यक्ति जो है वो सिर्फ उसकी डिटर्मिनेशन सिर्फ सोचने तक ही रहती है, वो एक्चुअल में कोई कार्य को कर भी नहीं पाता। और फिर इस हिसाब से बता रहे हैं कि जो सुख भी है, जो सुख है वो भी उसी प्रकार से 3 गुणों के हिसाब से होता है। तो जैसे ये मैंने यहाँ पे श्लोक लिखा है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यत यत अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो क्या कह रहे हैं, यत अग्रे विषमेव, अग्रे मतलब शुरू में विष के समान होता है, परिणामे, लेकिन जो उस समय के बाद जो एंड रिजल्ट आता है अमृतोपमम, वो अमृत के समान होता है ना। तत्सुखम सात्विकम, तो जो सात्विक सुख होता है वो इसी प्रकार का होता है, जो लॉन्ग टर्म व्यक्ति सोच के कार्य करता है। ये जैसे जो आध्यात्मिक सुख होता है, सात्विक सुख होता है, तो जैसे हम कुछ भी करेंगे, मान लो कि व्यक्ति योगा करना शुरू करता है या अपनी डाइट को कंट्रोल करना शुरू करता है या आध्यात्मिक नियमों का पालन करना शुरू करता है, तो वो शुरू में कैसा लगता है, विष के समान, है ना, मतलब क्योंकि उसमें उसको कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ पेन उठाना पड़ता है, मतलब उसमें एकदम से इमीडिएट सुख का अनुभव नहीं हो रहा होता, लगता है कि हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह तग्रे विषमेवा। हाँ, तो शुरू में विष के समान लगे, लेकिन परिणाम है अमृतोमम, लेकिन फिर कुछ समय के बाद उसमें फिर एक है ना सुख का अनुभव शुरू होने लग जाता है हमें, जब हम उसको कुछ समय के लिए मेहनत करते हैं उसके ऊपर, है तो लॉन्ग टर्म में हमें उसको वो एक अमृत के समान हमें डीपर उसमें सुख मिलने लग जाता है। तत्सुखम सात्विकम और आत्मबुद्धि प्रसादजनम, मतलब वो आत्मिक स्तर पे हमें सुख देने लग जाता है। तो इस तरह देखते हैं, हम कोई भी हम अच्छा कार्य करते हैं, चाहे वो योगा करें, कोई अपनी हैबिट को चेंज करें, तो शुरू में हमें बड़ा कष्ट होता है, लेकिन अगर हम उस चीज को है ना कर उसको कष्ट उठा के करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, है ना, तो फिर हम उसके बाद हम फिर हम उससे ऊपर उड़ जाते हैं और फिर मतलब वही सतोगुणी सुख का हम अनुभव करते हैं। इस तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम करने लगते हैं, है ना, भक्ति करने लगते हैं, तो हमें शुरू में कुछ थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होती है, कुछ चीजों को अपने टाइम थोड़ा सा में भी जल्दी उठना पड़ेगा, कुछ चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो विष के समान लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा, अमृतोपम, एंड रिजल्ट होगा कि हमें है ना आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा। शुरू की तपस्या विष के समान लगेगी, तो लेकिन हमें मतलब उसमें लगे रहना है डिटर्मिनेशन के साथ, और फिर और जैसे रजोगुणी सुख का है विषय इंद्रिया संयोगा, तो विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख मिलता है, और वो कैसा है, यत अग्रे अमृतोपमम, अग्रे मतलब शुरू में वो अमृत के समान लगता है, जैसे ना मतलब रजोगुणी सुख में क्या है, इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति क्या कर रहा है, कि वो मान लो जैसे जीवा है ना, अब जीवा के लिए वो अलग अलग प्रकार के मतलब मे बी बहुत स्पाइसी या फिर अनकंट्रोल्ड वे में कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, तो अल्टीमेटली वो उस वक्त तो जब कर रहा है वो तब तो वो उसको अमृत के समान लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है खाने में, इंद्री जीवा को अलग अलग प्रकार के टेस्ट देने में, लेकिन अमृतोपम, लेकिन परिणाम में विषम, उसका परिणाम क्या होगा, विष होगा, विष इन द सेंस की मतलब अल्टीमेटली उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी,
हाँ, या कई प्रकार की उसको ना मतलब कोई बीमारी हो सकती है, क्योंकि अनरेगुलेटेड वे में जब हम इंद्रिय भोग करते हैं तो वो फिर क्या हो जाता है, अमृतभम जैसे लोग हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, मतलब जैसे ना बहुत ज्यादा कार्य करना, वर्कहॉलिक जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा, तो वो रजोगुण का कारण ही होता है, लगे रहना, लेकिन उसके कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो फिर हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है ना। या फिर मतलब हम देखते हैं कि जैसे ना स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध बनाते हैं, तो अगर वो व्यक्ति जो है वो बहुत अलग अलग लोगों के साथ संबंध बना रहा है, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कई प्रकार की, वो शुरू में उसको लग रहा होगा कि हाँ देखो मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समय में उसके परिणाम निकल के आते हैं कि है ना, मतलब कि उसको लाइफ में कई प्रॉब्लम आती है कि है ना, दूसरे व्यक्ति मतलब दूसरा व्यक्ति फिर आके उसको किसी प्रकार का नुकसान कर देता है, या पता चलता है कि उससे उसकी फैमिली लाइफ खराब हो जाती है, या जो दूसरा व्यक्ति है, जैसे मूवीज में देखते हैं हम, है ना, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है। शुरू में तो लगता है कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन वो अल्टीमेट सोचता है कि व्यक्ति ये मैंने मतलब कि इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं उस एक चीज की वजह से। हाँ, तो ये हमें तो ये, और तमोगुणी सुख क्या होता है, यद अग्रे चानुबंधे चा सुखम मोहन आत्मना। हाँ, तो वो ना तो शुरू में उसमें कोई आनंद है और ना ही बाद में ही कोई आनंद है, और निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न होता है। मतलब व्यक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मेंटल स्तर पे ही घूमता रहता है, तो इवन इंद्रिय सुख को भी के लिए वो कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं करता। हाँ, तो कंफ्यूज रहता है, निद्रा में रहता है, आलस्य में रहता है, और है ना मोहित रहता है। जैसे हम देखते हैं आज के समय में, जैसे मतलब व्यक्ति जो सुख में भी नशे में ढूंढ रहा है, हाँ, तो वो नशे में उसको लग रहा है कि हाँ मुझे आनंद आ रहा है, हाँ, या व्यक्ति को लगता है कि सोने में बड़ा मजा है, सोने में ही अच्छा लगता है, उसी में एक सुख का एक सेटिस्फेक्शन लग रही है। हाँ, तो वो अल्टीमेटली लेकिन क्या है, उसमें वो कोई सुख नहीं है। हाँ, तो वो उसके मन का एक इल्यूजन है कि हाँ अच्छा लग रहा है ना, सोना अच्छा लग रहा है, तो सोने में ही सुख को ढूंढ रहा है वो। हाँ, या फिर जैसे आज के समय हम देखते हैं कि है ना, मतलब एंटरटेनमेंट में जो व्यक्ति सुख देख रहा है कि वो सारा दिन मतलब गेम्स में, या व्हाट्सएप में, या यूट्यूब में ही खो जाता है, मतलब कि उसकी दुनिया में ही डूब जाता है। ये कभी ये चल रहा है, ये मूवी चल रही है, ये चल रहा है, गेम्स में खो गया, तो वो क्या है, वो कुछ सत्य नहीं है उसमें कुछ भी, है ना, मतलब वो कोई भी रियलिटी नहीं है, आप रियलिटी से कनेक्टेड ही नहीं है व्यक्ति, वो रियलिटी से डिसकनेक्टेड है, और एक अलग ही एक भ्रम में बस जी रहा है, भ्रम की जिंदगी में जी रहा है कि वो एक मूवीज की दुनिया में जी रहा है, गेम्स की दुनिया में जी रहा है, व्हाट्सएप की दुनिया में जी रहा है, अपनी अपनी इमेजिनेशन में खोया हुआ है, या सिर्फ बस प्लान बना रहा है, ये सोच रहा है मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। तो कहने का मतलब ये तमोगुण के प्रभाव के है ना कारण व्यक्ति उस चीज में सुख का अनुभव करते हैं, जो गेम एंटरटेनमेंट सब में जो सुख का अनुभव हो रहा है, ये इसका कोई रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये सब क्या है, तामसिक सुख है बेसिकली, ये अंधा है, मतलब इसमें कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है सिंपली, क्योंकि कोई 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 जीवन के सत्य से उसका लिंक ही नहीं है, बस ऐसे कुछ क्रिएट कर दिया और उसमें खो गए, मोहित हो गए, मोहनात्मना। हाँ, उस किसी चीज में बहुत ज्यादा मोहित हो गए, और रियलिटी से जो जो सत्य है, जो ज्ञान है जीवन का, उससे हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो इसलिए हमें इसको रेगुलेट करना चाहिए, बचना चाहिए कि हम नीडफुल जितना है उतना ही यूज करें इन चीजों को, है ना, मतलब यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मतलब जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको हम एक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसमें खो ना जाए बहुत ज्यादा, है ना, अपना जो पर्पज है बस उसको पूरा करें और उससे फिर बाहर निकल आए। और जो असली सत्य क्या है, जो कि असली ज्ञान क्या है, जो कि शास्त्रों में दिया गया है ना, उसके आधार पे हम कार्य करें। तो और भी जैसे 17वें अध्याय में आता है कि बता रहे हैं कि इवन फूड जो है, खाना जो खाते हैं, वो भी इसी प्रकार से क्या है, 3 गुणों में होता है। तो सतोगुणी कैसा खाना कैसा है ना, कि जो कि हमारे जीवन की बढ़ाता है, जीवन की है ना, जीवन की ड्यूरेशन को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है, हमारे मन को शुद्ध करता है ना। तो खाने का पर्पज सिर्फ मतलब एनर्जी या पेट भरना या जीवा का स्वाद देना नहीं है, मतलब उससे जो है हमारा मन भी शुद्ध होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अभी आगे आता है, आई थिंक 17 में आगे आता है कि जो जो भी हम
खाते हैं, है ना, फूड, तो फूड एक पार्ट बॉडी को एनर्जी देता है और एक हमारी कॉन्शियसनेस या चेतना को भी नरिश करता है ना, और एक पार्ट जो है बॉडी से निकल जाता है। तो इस प्रकार से तो प्यूरिफाई करता है, हमें स्ट्रेंथ देता है, हेल्थ देता है, हैप्पीनेस देता है, सेटिस्फेक्शन देता है। तो जूसी, फैटी, होलसम, प्लेजेंट टू हार्ट, इस टाइप के फूड जो हैं। और रजोगुणी क्या है, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे खट्टा, बहुत मीठा, बहुत नमकीन, मतलब टू अति में खाना, तो ऐसे खाने से फिर क्या मिलता है, इट कॉजेस मिजरी, डिस्ट्रेस एंड डिजीज। और तमोगुणी खाने में क्या आता है कि जो खाने से 3 घंटे पहले से ज्यादा बनाओ तो ऐसा खाना तमोगुण, उसमें तमोगुण का प्रभाव आ जाता है, वो तमोगुणी हो जाता है, उसको खाने से हमारे अंदर तमोगुण बढ़ेगा। टेस्टलेस, डीकम्पोज्ड, तो खाना टेस्टी होना चाहिए। डीकम्पोज्ड की मतलब वही कि जो है उसमें कुछ है ना, कुछ खराब है, प्यूट्रेट, कंसिस्टिंग ऑफ रेमंड, किसी का झूठा, ये सब खाना है वो तमोगुण होता है। जैसे पैकेज्ड फूड है, वो सारा पैकेज्ड फूड जो है वो सारा है ना तमोगुणी खाना होता है। तो ये चीजें हम देख सकते हैं कि मतलब एक्शन, हमने जैसे पिछली बार देखा, नॉलेज, हैप्पीनेस, फूड, अब सैक्रिफाइस बता रहे हैं, जैसे हम किसी प्रकार का यज्ञ करते हैं, तो वो भी अलग अलग गुणों में हो सकता है। कैसे कि जो यज्ञ जो है वो स्क्रिप्चर के आधार पे किया जाए और एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी किया जाए, और नो डिजायर फॉर रिवार्ड, विदाउट ये कि इससे मुझे ये भौतिक लाभ मिले, तो वो सतोगुण में है। फिर रजोगुण में कैसा है, फॉर मटेरियल बेनिफिट, फॉर द सेक ऑफ प्राइड, तो उससे मुझे कुछ फल प्राप्ति हो, और मतलब प्राइड के लिए, देखो मैंने इतना बड़ा ये यज्ञ किया तो मैं देखो कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, इस टाइप की मेंटालिटी रखना। और सैक्रिफाइस जिसमें विदाउट रिगार्ड फॉर डायरेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स, कि मतलब शास्त्र को ध्यान में न रखते हुए अपनी मन मर्जी से ही कर रहे हैं, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, और जहाँ पे कोई उसके बाद प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं हो रहा है, और जो प्रीस्ट है उसको अगर दक्षिणा नहीं दी जा रही है, और अल्टीमेटली विदाउट फेथ, ठीक है मतलब ये कह रहे हैं तो कर देते हैं, लाइक दैट, तो ऐसे सैक्रिफाइस का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, और वो तमोगुणी सैक्रिफाइस है, तमोगुणी यज्ञ है वो। ऑस्टेरिटी, इसी वजह से तपस्या जो कि ट्रांसेंडेंटल फेथ, जैसे हमने काशी की बात की थी, ये भी तपस्या है कि अब इसी को हम जो है वो हम यही तपस्या 3 गुणों में हो सकती है। अगर हम ये सोच के करेंगे कि हाँ ट्रांसेंडेंटल मतलब भगवान के लिए करना है उसको, और उसमें कोई भी भौतिक लाभ के लिए ना करना, ओनली फॉर द सेक ऑफ सुप्रीम, तब ये सात्विक है। आउट ऑफ प्राइड, अब उसमें मतलब गर्वित होकर करना, देखो मैंने है ना, मैंने इतना फास्ट रखा, मैंने निर्जला रखा, देखो मैं कितना, मेरा अपना कंट्रोल है मन, तो प्राइड है, दूसरे मुझे कहें हाँ आपको तो बड़ी तपस्वी हो, लाइक दैट, प्राइड के लिए, सेक ऑफ गेनिंग रिस्पेक्ट, ऑनर, वर्शिप एंड रिस्पेक्ट। तो अगर इस उससे कर रहे हैं कि देखो अगर हमें लगे हाँ देखो मैं इस व्रत का पालन किया, मैंने इतने व्रतों का पालन किया, तुमने सारे दिन, जैसे कई लोग नवरात्र रखते हैं, कहते हैं अच्छा कितने दिन फास्ट किया, तुमने इतने किया, मैंने तो इतने किया। ये सब किसमें, रजोगुण में। और इग्नोर तमोगुण में कौन सा है, आउट ऑफ फुलिशनेस, कि मतलब कि ऐसे तपस्या करना कि जो कि गलत कार्य के लिए है ना, जैसे मान लो हिरण्यकशिपु है, वो कर रहा है कि मैं उससे वर प्राप्त करके क्या करूंगा ना, पूरे जो है भगवान को ही मार डालूंगा, यही उसका करता वो था, लक्ष्य था। फुलिशनेस, सेल्फ टॉर्चर, अपने आप को टॉर्चर करना, तो ये तमोगुण है। और टू डिस्ट्रॉय और इंजर, मतलब मेरी तपस्या से दूसरों का नुकसान हो जाए कोशिश, जैसे कई होते हैं ना, मतलब कुछ इस प्रकार के ब्लैक मैजिक, ये वो, इस टाइप के, मतलब कुछ तपस्या करना जिससे दूसरों का नुकसान हो। दान के बारे में बता रहे हैं फिर, कि दान जो है कर्तव्य के रूप में दिया जाए, उसमें भी है ना उपकार की भावना ना रख के और एक्सपेक्टेशन ना रख के, कि इसके बदले में जो है मुझे प्रेज मिले या फिर है ना मुझे पुण्य मिले, ये नहीं, उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए, और प्रॉपर समय पे, प्रॉपर स्थान पे, और जो एक वर्दी पर्सन को देना चाहिए। सबसे वर्दी पर्सन कौन है ना, ब्राह्मण है या वैष्णव है,
जो उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। और इस तरह से पैशन में क्या हुआ, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ सम रिटर्न, हम चैरिटी दे रहे हैं, उसके रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें क्या उससे बेनिफिट मिलेगा, उस भाव से करना, मतलब फ्यूटिलिटी मेंटालिटी। और क्या ग्रजिंग मूड से दे रहे हैं, दान दे रहे हैं लेकिन खुशी से नहीं दे रहे कि आहे पीछे पड़ गए अब तो ये देना ही पड़ेगा। हाँ, तो अगर ग्रजिंग मूड से दे रहे हैं, ग्रजिंग का मतलब क्या हुआ बेसिकली, मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में ग्रजिंग को, मतलब परेशान होके दे रहे हैं, है ना, परेशान होके दान दे रहे हैं कि फिर आगे मांग, दुर्भावना से, दुर्भावना बोल, क्या चीज, दुर्भावना बोल, दुर्भावना नहीं, से, दुख दुख दुख, दुर्भावना हाँ, नहीं, ग्रज दुख, दुर्भावना होता है। दुर्भावना ग्रज तो नहीं, दुर्भावना दुख, है। अच्छा दुख ठीक है, के साथ। हाँ हाँ, दुख से या परेशान होके दे रहे हैं, है ना, उस हाँ भावना से दे रहे हैं, खुश होके दान नहीं दे रहे हैं। हाँ, हाँ तो वो दान जो है वो क्या है, रजोगुणी दान है। अच्छा, फिर दान जो है अगर हम गलत स्थान पे दे रहे हैं, इम्प्योर अशुद्ध स्थान पे दे रहे हैं, अशुद्ध समय में दे रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो अनवर्दी है, जो कि उस दान का मिसयूज कर सकता है, जाके उसको गलत कार्य में लगा सकता है। जैसे बहुत सारे इन जनरल हम देखते हैं कि जैसे भिखारी होते हैं, तो कई बार वो, है ना, हम उनको दान देते हैं, हो सकता है वो जाके उससे नशा करे या कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। तो अगर विदाउट प्रॉपर अटेंशन एंड रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब हाँ ठीक है ले लो जाओ, मतलब समझ रहे हैं, तो ये वही एक्टिविटी है, दान दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा क्या विचार है, क्या हमारी फीलिंग्स है, हाँ, तो उसके हिसाब से वो, उसका प्रभाव हमारी चेतना पे रजोगुणी, तमोगुणी या सतोगुणी आएगा, और उस हिसाब से हमारी चेतना जो है फिर मतलब उतनी ज्यादा सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी होती जाएगी। तो कहने मतलब ये है कि हम इतनी सारी, हम ये देख सकते हैं कि कैसा खाना हम खा रहे हैं, दान करते वक्त किस विचार से दान कर रहे हैं, तपस्या करते वक्त हम किस चीज कर रहे हैं, तो ये हम ये कैसे करते हैं, सिंपली थोड़ा सा बस हम अवेयरनेस रखते हैं, अपने विचार को हम ध्यान रखें, और सिर्फ अपने विचार को बदल के हम क्या कर सकते हैं, अपने गुण को बदल सकते हैं। तो होगा क्या कि जैसे मानव व्यक्ति है, अगर रजोगुण ज्यादा है तो फिर वो नेचुरली उसमें मन में क्या विचार आएगा कि देखो मैंने दान दिया तो इन्होंने यार मुझे, है ना, मेरा नाम भी नहीं बुलाया, है ना, ये सो कॉल्ड मेरा बोर्ड नहीं यहाँ पे लगाया। हाँ, इस टाइप में व्यक्ति सोच सकता है। लेकिन अगर जैसे ही वो फिर ज्ञान में एक्ट करेगा, है ना, मतलब अगर उसने पढ़ा है, उसको पता है कि नहीं हमें ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, इमीडिएटली वो सोचेगा कि नहीं मुझे इसमें अपने लिए नहीं करना, ये तो मैंने दान भगवान की प्रसन्नता के लिए दिया, वो प्रसन्न हुए तो ये बहुत है, मुझे अपने लिए नहीं कोई सुने। तो फिर इमीडिएटली वो किस में आ गया, वो सतोगुण में आ गया, उसका वो अब उस सतोगुणी विचार में जिस उसको ले आया। तो इस प्रकार से हम जो है अपने विचारों को, और फिर उससे अल्टीमेटली ऑफ कोर्स हमारे जो एक्शन है, इसी प्रकार से आसपास की जो हमारी सारी चीजें हैं, जैसे हमने देखा समय हो गया, फूड हो गया, इस तरह से हर चीज गुणों में है। जैसे हम बताया, जैसे मूवीज हैं, ये क्या है, ये तमोगुण में है। हाँ, क्योंकि इसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। हर चीज आप देखो, गाड़ी देखोगे तो रजोगुण में है, क्योंकि एक्शन है। तो मोटा मतलब ये देख सकते हैं कि एक्टिविटी जहाँ पे आ रही है वो रजोगुण में है ना, और मतलब बगैर ज्यादा सोचे समय जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो रजोगुण में है, और जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो वो वहां से, है ना, तमोगुण हो रहा है। तो हम कैसे बदल सकते हैं इन गुणों को, जैसे हाँ, अगर हमें किसी को तमोगुण से रजोगुण में ले जाना है तो थोड़ी एक्टिविटी उसको करनी पड़ेगी, और सतोगुण को बढ़ाना है तो ज्ञान लाना पड़ेगा, तो ज्ञान से सतोगुण बढ़ जाएगा, एक्टिविटी से रजोगुण बढ़ जाएगा। तो हमें मतलब इस तरह से हम देख सकते हैं, जैसे मतलब हम सुबह के समय उठे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम साथ के साथ एकदम से हम एक्टिविटी के बारे में सोच लगे, अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना, तो इमीडिएटली रजोगुण आ गया। चाहे हम सतोगुण एनवायरनमेंट में बैठे हैं तो हमारे मन के विचारों के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। या फिर इमीडिएटली व्यक्ति ने सोचा कि हाँ अब तो बहुत हो गया, जैसे ही वो विचार सोचेगा कि हाँ थोड़ा थक गए हैं, इमीडिएटली तमोगुण बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम उसका ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से हमारा फेथ या वर्शिप, इवन भगवान को लेकर, जैसे हमने देखा होगा अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग, है ना, अलग अलग रास्तों को फॉलो कर रहे हैं, मार्ग कर रहे हैं, अलग लोगों की पूजा कर रहे हैं, कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, कोई कृष्णा की कर रहा है, कहीं जो है वो
भूत पिशाचों की कर रहे हैं, तो ये भी हमारे गुणों के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो गुडनेस में है वो है ना, वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो रजोगुण में है वो डीमंस की पूजा करते हैं। हाँ, तो और जो तमोगुण में है घोस्ट और स्पिरिट्स की क्या करते हैं, मतलब उसमें उनका फेथ नेचुरली जाएगा, मतलब वो अट्रैक्ट होंगे। मतलब रजोगुण जो है उनको एक पर्टिकुलर व्यक्ति में फेथ, डीटी में या है ना इवन व्यक्तियों में जो है उसका फेथ बनेगा, हाँ यार ये महान है मुझे। तो इसलिए हमारे शास्त्र में भी जो है अलग अलग प्रकार की जो है वर्शिप दी गई है, वो इसी पर्पस से दी गई है, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग गुणों के कारण सीधा विष्णु या कृष्णा की वर्शिप को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इसलिए हमारे जो पुराण है वो भी अलग अलग गुण, सात्विक पुराण है, राजसिक पुराण है, तामसिक पुराण है। तो जो तामसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो तामसिक पुराण में उसकी श्रद्धा एकदम से बैठ जाएगी, जो राजसिक है उसकी राजसिक में बैठ जाएगी, जिसकी सात्विक है उसकी सात्विक में बैठ जाएगी नेचुरली, क्योंकि गुण उसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे अपना फेथ कल्टीवेट करने में। तो इस प्रकार से इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर चीज जो है, हर चीज इस संसार में हम और हमारे विचार किस प्रकार से गुणों से प्रभावित होते हैं, और ये अलग अलग वैरायटी होती हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, तो हमें डिस्क्रिमिनेट करना है और कोशिश करनी है कि जितने भी हमारे विचार हैं, जिन चीजों से हम डील कर रहे हैं, हमारे एक्शन हैं, ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट मतलब मोड ऑफ गुडनेस में हो, और फिर मोड ऑफ गुडनेस में रह के हम भक्ति करें। हाँ, और उससे गुडनेस क्या करेगा, सतोगुण क्या करता है, जितना हम सतोगुण में रह के भक्ति करेंगे उतने हम भक्ति आसानी से और अच्छे से कर पाएंगे। जितना हम अपना लाइफस्टाइल, अपने विचार रजोगुणी रखेंगे, उतना हम भक्ति में भी है ना, मतलब मन लग पाना हमारा और डिफिकल्ट होगा। चैंटिंग करेंगे तो मन बहुत ज्यादा इधर उधर भागेगा, हाँ, क्लास सुनेंगे तो मन इधर उधर भाग रहा है, एक विचार बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहे हैं, तो वो करना भी मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए लेकिन हमें सिर्फ, जैसे हमने शुरू में चर्चा की, कि हमें सिर्फ सतोगुण में फंस के नहीं रह जाना कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान में डूब गए, नहीं, हमें उस ज्ञान को भक्ति में लगा देना है और भगवान की सेवा में लगा के उसके परे चले जाना है ना। और जब हम इस प्रकार से स्टडी भक्ति करेंगे तो हम 3 गुणों के परे धीरे धीरे जो है वो चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे है ना, भक्त हम देखते हैं कि पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, कि मे बी वो कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं खाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि है ना, चाय कॉफी, इवन चाय कॉफी ऑफको अल्कोहल वाला तो है ही है, या फिर प्याज नहीं खाना। तो ये सब चीजें किस लिए हैं, हाँ, ये सब चीजें इसलिए हैं क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से दूर रहने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने मन को सतोगुण में रखने के लिए, और ताकि सतोगुणी मन के द्वारा हम उसको भक्ति में लगा सकें। तो ये जितना भी भक्तों का लाइफस्टाइल है ना, वैष्णव लाइफस्टाइल है, सात्विक लाइफस्टाइल जो है वो मतलब वो है ना, मतलब जस्ट एक रिचुअल नहीं है, उसके पीछे जो स्पिरिट है वो यही है कि हमें रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मतलब कम से कम प्रभावित होना है। तो उस प्रकार से अपने आसपास का इन्वायरमेंट हम बनाने का प्रयास करें, और फिर उसमें रहते हुए हम भक्ति करें अल्टीमेटली। तो सिर्फ सतोगुण में रह के भी नहीं फंस जाना है हमें, कि बस इस तरह हम बुक्स पढ़ी जा रहे हैं, या सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक में चले गए, उसमें हम बड़ा अच्छा सेटिस्फाइड पीसफुल फील कर रहे हैं, ये सिर्फ योगा करे जा रहे हैं, हाँ, माइंड को पीसफुल रखने के लिए योगा करे जा रहे हैं। तो ये सब ठीक है, इसको हम करें, लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो इसके परे है। वो है क्या, भगवान की भक्ति करना, क्योंकि उसी के द्वारा हम 3 गुणों के परे जा सकते हैं, नहीं तो बंध जाएंगे। जैसे हमने कहा, हम ज्ञान से बन जाएंगे, हम कर्म से बन जाएंगे, हम निद्रा और आलस्य से बंध जाएंगे। ओके, तो बहुत यहीं पे इसको हम क्लोज करेंगे, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसमाइग्रेशन वाला तो डिस्कस कर नहीं पाएंगे। तो आज ये 3 गुणों वाला ही जो है हमने इस पे चर्चा की, और ये एक फ्रेमवर्क है हमारे लिए इस संसार को देखने का, अपने विचारों को देखने का, कि हम जो एक्शन कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, क्या
इमीडिएटली सोच लेना चाहिए क्या ये मेरे, है ना, ये किस गुण में है, उससे हम समझ सकते हैं। हाँ, और फिर उसको उससे उठा के कम से कम सत्वगुण में लाने का प्रयास करें, और फिर जो है भगवान की भक्ति में उसको लगाएं, है ना, यही उसका पर्पस है। ओके, तो कोई चर्चा, कोई प्रश्न? थोड़ा लेट हो गया है। अति उत्तम। कोई प्रश्न है किसी का तो हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी बहुत अच्छे से आपने समझाया, धन्यवाद। विष्णु दयाल प्रभु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इतने थॉट्स हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए। आई थिंक इस प्रकार की चर्चा जरूरी है हम सब आगे बढ़ने के लिए, है ना, ताकि हम और अच्छे से गहराई से चीजों को समझ सकें। और किसी का कोई प्रश्न? पूनम माता जी ने हैंड रेज किया है, 1 मिनट। हाँ जी माता जी, आप बताइए। हाँ जी, प्रभु जी जैसे आपने बताया जो नेक्स्ट जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी है, तो हाँ जी। जैसे मेरी मम्मी वैसे एकादशी का व्रत रखती है, लेकिन वो निर्जला नहीं रखती है, और मतलब वो रख नहीं पाएंगी निर्जला, तो फिर मतलब वो कैसे कर सकती है? अगर वो नॉर्मल एकादशी रख रही है तो फिर उनको निर्जला रखना कोई जरूरी नहीं है। जैसे वो और रखती हैं वो उसी प्रकार से उसको रख सकती है। हाँ, तो नॉर्मल एकादशी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निर्जला उस सेंस में कह रहा था कि अगर जैसे जो नहीं रख रहा है तो उसके लिए अच्छा है कि मतलब मैंने बताया ना कि अगर हम साल में और एकादशी अगर हम नहीं रख पाए या हम रख रहे थे वो टूट गई किसी कारण, है ना, तो जो है तो हमें रखना चाहिए। लेकिन अगर जो रख रहा है और कोई एकादशी नहीं टूटी है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप निर्जला एकादशी रखें। दैट इज द पॉइंट। जी प्रभु जी, ठीक है, ठीक है माता जी, करेंगे। आप कहाँ रहते हैं पूनम माता जी? मेहरौली। मेहरौली। हाँ, रमेश चंद्र प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? हाँ जी। ये जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें एडवांस, तो ये उसमें तो है ना ABCD जो सूत्र है, तो बुक्स रीडिंग, ये जो शास्त्र अध्ययन तो चलता रहेगा ना भक्ति के साथ साथ भी? हाँ, शास्त्र अध्ययन तो हमें करना ही है, क्योंकि उसी के द्वारा हम हमारा जो उद्देश्य गोल है उसको हम बार बार स्मरण करते रहेंगे, हम सही रास्ते। क्योंकि अभी जो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी जो अभी भक्ति है वो बुद्धि के स्तर पे ही कर सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे अंदर अभी प्रेम तो है नहीं। हाँ जी। तो वो बुद्धि किसके आधार पे कार्य करेगी? वो शास्त्र के आधार पे कार्य करेगी। तो इसलिए हमें रेगुलरली शास्त्र पढ़ के अपने को बार बार क्या लक्ष्य है, उसके लिए क्या रास्ता है और क्या प्रयोजन है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इसको 3 चीजें कहते हैं, है ना। तो संबंध मतलब क्या कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान कौन है, ये सब सारा ज्ञान, ये संबंध ज्ञान हो गया। ये और फिर अभिधेय, फिर मुझे उसको करने के लिए क्या करना है, वो अभिधेय ज्ञान हो गया। और फिर क्या मुझे प्राप्त करना है, वो प्रयोजन ज्ञान हो गया। इन तीनों ज्ञानों को हमें डे टू डे बेसिस पे श्रवण और मतलब रीडिंग करते रहना जरूरी है। तो इसके भविष्य में इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन भी आता है फिर? मतलब कोई चीज कम हो जाएगी, कोई बढ़ जाएगी? जैसे मान लो हम जप कर रहे हैं या दर्शन श्रवण है, या ये हमारी जो स्वाध्याय है, इसमें मात्रा किसी चीज की बढ़ती जाएगी, दूसरी की घटती जाएगी आगे आगे चल के, जैसे प्रेमा भक्ति में प्रवेश करता है कोई? हाँ, जैसे जैसे हमारे जो आचार्य बताते हैं भक्ति में, वैसे तो बहुत सारे अंग हैं, 64 अंग हैं भक्ति के। उसमें से जैसे आप एक्टिविटीज की टर्म में कह रहे हो या फिर जैसे क्या पढ़ना है उसकी टर्म्स में कह रहे हो? मतलब एक्टिविटीज के टर्म्स में जो हमारी दिनचर्या रहती है, उसमें जो पांच मेन अंग होते हैं कि जैसे उसमें पहला है ना भगवान के नाम जप, भागवत, है ना, भागवत श्रवण या भागवत अध्ययन, धामवास, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा और वैष्णव सेवा बेसिकली। तो ये 5 मेन अंग हैं। ये तो ये हम करते रहेंगे। इसी में हमारा जो ना उद्देश्य है, इसमें प्योरिटी आती जाएगी। और नाम ही ले रहे हैं, नाम वही महामंत्र हम लेंगे, लेकिन उस महामंत्र में मंत्र ऑफ कोर्स प्योर ही है। मतलब हमारा जो उस मंत्र के प्रति पहले हम शुरू में ले रहे थे तो कहीं अपराध कर रहे थे हम, इनअटेंटिवनेस ज्यादा थी। धीरे धीरे हमारा एब्जॉर्प्शन जो है
भक्ति में बढ़ता जाएगा, भक्ति की एक्टिविटीज में, और अल्टीमेटली भगवान में एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा उन सब चीजों में। वही जैसे भगवत गीता का श्लोक आप अभी पढ़ेंगे, फिर वही भगवत गीता श्लोक आप में भी 4 साल 5 साल बाद दोबारा पढ़ेंगे, तो उसी में आपकी और गहराई अंडरस्टैंडिंग की आती रहेगी और एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। और वही एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे रुचि में बदल जाता है, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम में, है ना। अच्छा हाँ ठीक है, फिर वो आदो श्रद्धा वाला चलेगा है, 8 रंग जो है वही। हाँ हाँ हाँ, तो एक्टिविटीज यही रहेंगी, ठीक है, मतलब और इसमें प्रेम आता जाएगा, एब्जॉर्प्शन आती जाएगी बेसिकली। ठीक है, समझ गया जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे पूजा सिंह कृष्ण। माता जी। हाँ पूजा सिंह माता जी, आपका कोई प्रश्न है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, निर्जल एकादशी का व्रत जो आने वाला है, हाँ। तो उसको जैसे नियम होता है कि 4 बजे उठ के अपना स्नान वगैरह करके फिर पूजा पाठ करनी है, चैंटिंग वगैरह। हाँ पता नहीं है, फर्स्ट टाइम रखूंगी मैं तो। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, मतलब मेन है कि यस, ये तो है ही है कि हमें सुबह जल्दी उठ के कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, और है ना भगवान का अभी हम नाम जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, या जो भी अगर आप कुछ आपके घर में जैसा भी भगवान का पूजा का बना हुआ है वो कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा उस दिन भगवान का नाम जप करें, है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं, 4 सवा 4 जैसे आप उठना चाहें उस हिसाब से ना ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मेरी ना नाइट शिफ्ट रहती है, तो मैं तो मेरी नाइट शिफ्ट रहती है ना, घर से ही काम कर रहे हैं आजकल तो। अच्छा। तो उसके हिसाब से मुझे पता नहीं है किस तरीके से करना है, मुझे थोड़ी सी उसका एलेबोरेट कर सकती हूँ, बस ये कि डॉक्टर में बैठ जाती हूँ जो भी 3:30 बजे तक। जो भी प्रैक्टिकल होगा वो आप कर लीजिएगा, इन द सेंस प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मतलब जैसे उठने का समय हमारा हाँ जितना आपके लिए मैनेजेबल होगा, जितना प्रैक्टिकल होगा उतना कर लेना, है ना। अगर रात को आप 2-3 बजे ही सो रहे हो तो ऑफ कोर्स मुश्किल होगा, तो फिर जितना आप अपना सो के उसके बाद नाम जप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफिशियल कमिटमेंट्स हैं तो उसको एकदम से तो नहीं आप छोड़ सकते, है ना। नहीं, वैसे तो वो निर्जल एकादशी के फर्स्ट टाइम मैं निर्जल एकादशी करना चाहती हूँ, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर जैसे पानी तो हमें पीना नहीं है उस दिन, तो उसके अलावा भी कुछ नहीं ले सकते ना उस दिन, सिर्फ मतलब मतलब कुछ भी नहीं, पानी नहीं लेना, पानी भी नहीं लेना है, मतलब कुछ भी चीज नहीं लेनी है, और मतलब सुबह 4 बजे से स्टार्ट है, मतलब नेक्स्ट डे ओपन होगा, राइट। हाँ, अगले दिन जो भी पारण का समय होगा उसका वो देखना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और वो कैसे ओपन होगा के साथ? हाँ, पानी ले लीजिएगा, या उसके बाद जो भी कुछ खाने के लिए ले लीजिएगा। हाँ जी, बस वही, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ मैं, तो मतलब तो लड्डू गोपाल जी को भी उसी टाइम, जैसे मॉर्निंग में जैसे हम उठे तो उनको भी अपना उनका भी वैसे श्रृंगार वगैरह कर देंगे, ऐसे होगा ना। उनको नहीं करवानी है निर्जला एकादशी, उनको तो खिलाना है अच्छा से, उनको तो खिलाना है, उनको तो खिलाते हैं। पता चले कि उनकी भी निर्जला एकादशी हो गई। नहीं थैंक यू प्रभु, वो नहीं करनी है। और कोई, निकिता माता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे डे टू डे लाइफ में जैसे कई कहते हैं कि मशरूम नहीं खानी, मसूर की दाल या काली मलका, लाल मलका, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अवॉइड करने को बोली हुई है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद जी ने भी सिरका खाने को मना किया हुआ है। मतलब ऐसी कोई बुक है कि जिसमें पूरी डिटेल दी गई है कि क्या चीज खाएं क्या चीज ना खाएं। मुझे ये चीज में बहुत कंफ्यूजन है। मुझे कुछ भक्तों के द्वारा ये सब बातें पता लगी है कि दालें में ये मसूर की दालें मत खाओ, मलका वाली जो है, जो छिलके वाली भी होती है, बिना छिलके वाली भी होती है, और मशरूम मत खाओ, और बहुत सी चीजें पता लगी है। तो वैष्णव सदाचार करके बुक आती है, ये इस्कॉन टेम्पल से मिलेगी। हाँ, वहां से मिल जाएगी, उसमें ये होगा। अब एग्जैक्टली ये मशरूम और दाल वाला उसमें है नहीं है, आई डाउट। ये चीजें तो वैसे ही नहीं खाती मैं, बट मशरूम तो वैसे ही बता रहा हूँ कि हाँ, मतलब मोटा सारे नियमों के बारे में उसमें बताया गया है,
और एक कोई कभी बुक भी मतलब है, एक और बुक है मतलब पहले बिगिनर्स मक्का गाइड, की दाल एक थी बुक ना, है मतलब कभी मैं बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो भी आपको बुक शॉप पे मिल जाएगी। उसमें भी ये मतलब इस सब विषय के बारे में बताया होगा। मैं यहाँ पे चैट में डाल देता हूँ बुक का नाम ना। मुझे यही पूछना था कि बहुत सी चीजें हैं कि जो मतलब कुछ गलती से भी ना बना ले इससे। थैंक यू। ये एक बुक है, ये आपको बुक शॉप पे मिल जाएगी, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। और हिंदी वाली वैष्णव सदाचार वाली, हाँ है ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ।